आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु और अधातु। यह क्लास 10th की 3rd चैप्टर है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। धातु होती क्या है, अधातु होती क्या है, धातु का रासायनिक और भौतिक गुण क्या क्या होती है, इसके बारे में हम लोग आज बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। धातु और अधातु के बारे में जैसा कि हम लोग जानते हैं, तत्व के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। 9th क्लास में हम लोग तत्व के बारे में पढ़ चुके हैं, परमाणु के बारे में पढ़ चुके हैं, इसके परमाणु कितने कण से बना है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि परमाणु 3 कण से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु 3 कण से बना है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल करके एक परमाणु बनाता है और परमाणु मिल करके एक तत्व बनाता है। तो हम कह सकते हैं तत्व बना है परमाणु से। हाँ, हर तत्व किसी खास परमाणु से बना होता है। जैसे लोहा की बात करें, सोना की बात करें, चांदी की बात करें, चाहे किसी भी मेटल या नॉन मेटल की बात करें, वह हर तत्व जो बना, हर तत्व एक खास तरह के परमाणु से मिलकर बना है। अगर इस तरह इसकी बात करें तो यह भी एक खास तरह के परमाणु से मिलकर बना है। अगर हम रड की बात करें, छड़ की बात करें, लोहे का छड़, ये भी एक खास तरह से परमाणु से बना है। तो दुनिया में जितने भी प्रकार के तत्व हैं एक खास तरह के परमाणु से मिलकर बना होता है। और तत्व को हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं: धातु, धातु, उपधातु और अधातु। धातु, उपधातु और अधातु। इसमें अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखें तो इसमें देखते हैं क्या कि धातुओं की कुल संख्या 100 के बराबर होती है। 100 होती है धातुओं की कुल संख्या 100। उपधातुओं की कुल संख्या 7 होती है और अधातु की संख्या 11 होती है। टोटल अगर जोड़ दिया जाए तो कितना होता है? 1 से 18। यानी कि अभी तक 1 से 18 तत्वों की खोज हो चुकी है। इसमें 100 धातु, 7 उपधातु और 11 अधातु है। तीनों का अलग अलग गुण होता है। धातु को कुछ विशेष अलग गुण होते हैं, इसका भी कुछ अलग गुण होते हैं और इसका भी कुछ अलग गुण होते हैं। धातुओं की संख्या में देखें तो ये धातु में सोडियम, पोटेशियम, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये बहुत से धातु का एग्जाम्पल है। ये सब धातु है। धातु भी अवस्था में देखें तो अभी खासतौर पर तीनों अवस्था में होते हैं: ठोस, द्रव और गैस। ठोस में ये सब और गैस में हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन धातु और अधातु दोनों की श्रेणी में रखा गया है। अगर उसका पीरियोडिक टेबल देखें तो इसे धातु की श्रेणी में रखा गया है, ग्रुप में, और ये इसका गुण अधातु से मिलता है, इसलिए अधातु में भी रखा गया है। लेकिन हम इसको अगर देखते हैं तो धातु में अगर रखते हैं तो हाइड्रोजन क्या होती है? गैस होती है। और दो और जो है कुछ होते हैं सीसियम, फ्रांसियम और मरकरी। ये 3 धातु द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। आप इसे नोट करते रहिएगा कि द्रव अवस्था में कौन कौन से धातु पाए जाते हैं। बाकी सब ठोस अवस्था में है, बाकी सब ठोस अवस्था में है। तो अब उपधातु की बात करेंगे, उसके बाद अधातु की बात करेंगे। तो उपधातु कौन कौन होते हैं, अधातु कौन कौन होते हैं, उसे भी देख लेते हैं। अब उपधातु की बात करते हैं। उपधातु कौन कौन होते हैं? उपधातु की संख्या 7 होती है। याद रखना है कि उपधातु की संख्या 7 होती है, जिसका गुण धातु और अधातु दोनों से मिलता जुलता है। दोनों से मिलता है, इसका गुण धातु का भी गुण से मिलता जुलता है और अधातु का, इसलिए उसको बीच में रखा गया है उपधातु। इसमें कौन कौन है? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी,
टेरेल्यूमिन और पोलोनियम, ये सब 7 है उपधातु। और अधातु की बात करते हैं। अधातु कौन कौन है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। ये इसके अलावा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन और ऑग्नेशियम, ये सब भी अधातु की श्रेणी में है। इसमें भी तीनों अवस्था में होते हैं। अधातु तीनों अवस्था में, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों स्टेज में पाए जाते हैं। इसमें कुछ है अधिकांशतः गैसीय अवस्था में होते हैं। ये 7 जो निष्क्रिय गैस है, याद रखना है 7 निष्क्रिय गैस कौन कौन है, एक बार फिर से बोल दे रहे हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन और ऑग्नेशियम, ये नया नाम है आपके लिए। अगर इसको पीरियोडिक टेबल में देखें तो इसकी खोज जो है 2002 में हुई थी। यूरी ऑग्नेशियम के नाम पर पड़ा है, इसका ऑग्नेशियम नाम पड़ा है। तो ये निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय मतलब जो किसी से विक्रिया रिएक्शन नहीं करता है उसे निष्क्रिय गैस कहते हैं। जो किसी से रिएक्शन नहीं करे उसे निष्क्रिय गैस कहते हैं। और ये सब किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। एक गैसीय अवस्था में रहते हैं, एक गैसीय अवस्था में। इसके अलावा ये 2 और हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये भी गैसीय अवस्था में है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में है। ये ब्रोमीन द्रव अवस्था में है, लिक्विड है। ये ब्रोमीन द्रव अवस्था में है। तो अधातु की बात करें तो इसमें द्रव अवस्था में सिर्फ एक है, ब्रोमीन। अधिकांशतः गैसीय अवस्था मिलेगा। गैसीय अवस्था में 7 और 2 9 गैसीय अवस्था में, और बाकी बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है? ठोस अवस्था में। तो हमने देखा कि धातु, अधातु और उपधातु। अब हम लोग देखेंगे धातु के बारे में। पहले हम लोग उसका भौतिक गुण देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग रासायनिक गुण देखेंगे। धातु और उपधातु का, साथ में अधातु का हम लोग आज खासतौर पर धातु और अधातु का भौतिक गुण देखेंगे। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग उसका रासायनिक गुण भी देखेंगे। तो देखते हैं पहले भौतिक गुण क्या होती है। चलिए अब देखते हैं धातु और अधातु में अंतर। धातु में और अधातु में अंतर भौतिक गुण के आधार पर। इसके बाद हम लोग रासायनिक गुण के आधार पर देखेंगे दोनों में क्या क्या अंतर होती है। पहले हम लोग किस गुण पर? भौतिक गुण। भौतिक गुण के आधार पर देखेंगे ये दोनों में क्या क्या अंतर होती है, और धातु का भौतिक गुण क्या होता है और अधातु का भौतिक गुण क्या होता है, अलग अलग हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग धातु की बात करेंगे। धातु का भौतिक गुण क्या क्या होता है। फर्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जितने भी धातु होती है, अभी बताया कि 100 धातु होती है। जितनी भी धातु होती है उसके बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी संख्या 1 2 3 होती है। यानी कि उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को संख्या कितनी होती है? 1 2 3। याद रखना है कि धातु के बाह्यतम कक्षा में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 या 2 या 3 होती है। 1 2 या 3 होती है। जैसे हम सोडियम की बात करें, सोडियम का इसका परमाणु संख्या कितनी होती है? 11। परमाणु संख्या 11 होती है। इसमें कितनी कक्षा बनेगा? 3। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 1, यानी कि 8 1 2 10 1 11। तो 3 कक्षा बनेगी। तो बाह्यतम कक्षा में जो सबसे लास्ट कक्षा जो बनेगी उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 1। अगर ऐसी इस तरह कक्षा बनाते हैं, बीच में क्या रखते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रखते हैं। पहली कक्षा जो बनती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरी कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होता है। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होता है। और एक और कक्षा बनेगी जिसको हम बाह्यतम कक्षा कहते हैं, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरह जितने भी धातु मिलेंगे सभी के बाह्यतम कक्षा में
कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होगा। हम लोग देख लेते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम इसके परमाणु संख्या 12 होती है। इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो 2 8 8 2 10 और 2 12, यानी कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें, इसकी संख्या होती है, परमाणु संख्या 13 होती है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 8 2 10 और तीसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो जितने भी धातु मिलेंगे उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1 2 या 3 होती है। अब क्या देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद विद्युत धनात्मक, जितनी भी धातु होती है, जितनी भी धातु होती है वह विद्युत धनात्मक होती है, विद्युत धनात्मक होती है। ऐसा क्यों? जितनी भी धातु होती है विद्युत धनात्मक गुण होता है। इसे सोडियम की बात करें, सोडियम की बात करें तो सोडियम में क्या होती है कि वह, इसके परमाणु संख्या कितनी होती है, 11, और यह क्या करती है, 1 इलेक्ट्रॉन खो देती है, 1 इलेक्ट्रॉन खो देती है, खो करके इसके अपने बाह्यतम कक्षा में अभी 10 है, 11 है तो 1 इलेक्ट्रॉन खो दिया तो कितना बचा, 10, यानी कि ये धनात्मक आयन बनाती है। हम लोग पढ़ चुके हैं आयन 2 तरफ होता है, ऋणात्मक और धनात्मक। ये विद्युत धनात्मक आयन बनाती है, ये विद्युत धनात्मक आयन बनाती है। तो जितनी भी धातु है वह उसमें इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति होती है, वह जो है उसमें टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी होती है, खोने की प्रवृत्ति। जितने भी धातु होते हैं सब में इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति होती है। और कितना इलेक्ट्रॉन खोएगा, 1 2 और 3, ये तीनों में से 1 इलेक्ट्रॉन खो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन खो सकता है और 3, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं खोएगा। अब आघात बाध्यता, आघात बाध्यता, आघात मतलब होता है पीटना, आघात मतलब होता है आघात करना, किसी पर जो है हथौड़े से प्रहार करना। तो जितनी भी धातु होती है वह आघात वर्धनीय होती है, वह उसको पीट करके हम चदरे बना सकते हैं। हम अभी टीन का चदरा देखे हैं, लोहे का चदरा बनाते हैं, एल्युमिनियम का चदरा बनाते हैं। तो क्या होती है, जितने भी अधिकांश धातु को हम लोग पीट करके क्या बना सकते हैं, चदरे बना सकते हैं। तो उसमें गुण होता है आघात वर्धनीयता होता है गुण। और क्या होता है, ये तन्यता होती है। तन्यता मतलब सुबह तार में कन्वर्ट कर देना। लोहा के तार हम लोग देखते यूज करते हैं, कॉपर के तार यूज करते हैं, सोना के तार यूज करते हैं, चांदी के तार यूज करते हैं। 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। तो धातु में क्या होता है गुण, तन्यता होती है, इसमें तार बनाई जा सकती है। और क्या होती है, जितनी भी धातु है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, यानी कि द्रव्यमाप और कथनांक उच्च होता है। सभी धातु का द्रव्यमाप और कथनांक क्या होता है, उच्च होता है। तो हाँ, कुछ इसके अपवाद में भी है, एक्सेप्शन में भी है। जैसे सोडियम है, पोटेशियम, इसका द्रव्यमाप और कथनांक लो होता है, कम होता है। सोडियम का द्रव्यमाप क्या होता है, लो होता है, और पोटेशियम का भी लो होता है। सोडियम का देखा जाए तो इसका 98 होता है, 98 डिग्री पर, ये 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, पिघल जाता है। और ये पोटेशियम का 64 पर, यानी कि इसका द्रव्यमाप कम होता है। अगर लोहे की बात करें, लोहे की तो 1535 इसका है, 1535 है लोहे का। अगर कॉपर की बात करें तो 1083 के लगभग में आता है। तो इसका देखेंगे कि जितने भी धातु है उसका द्रव्यमाप और कथनांक क्या होता है, उच्च होता है, हाई होता है। अब ये ऊष्मीय विद्युत का सुचालक होता है,
ऊष्मीय और विद्युत का सुचालक होता है। जितने भी धातु हैं वह क्या होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। हाँ, लीड शीशा जो है विद्युत का सुचालक न के बराबर होता है, लेकिन और सब धातु क्या होते हैं, विद्युत का सुचालक होती है। हम लोग घर में वायर का जो प्रयोग करते हैं उसमें देखे अधिकांश में क्या लगा होता है, कॉपर वायर होता है, किसी में एल्युमिनियम होता है, लोहे का तार भी होता है, लेकिन अधिकांश तक किसमें होता है, कॉपर वायर। ऐसे हम लोग चांदी का तार भी प्रयोग कर सकते हैं, सोने का तार, लेकिन महंगा होने के कारण इसका प्रयोग नहीं लाई जाती है। तो सबसे अच्छा अगर विद्युत का सुचालक हो तो चांदी है। सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक क्या होता है, चांदी। उसके बाद सोने का नंबर आता है, इसके बाद ये जो है कॉपर का नंबर आता है। आप देखें तो जितने भी धातु हैं विद्युत का सुचालक होते हैं। और उसमें अब हम चमक की बात करेंगे। सभी धातुओं में क्या होती है, चमक होती है, सब में शाइनिंग होती है। जितने भी धातु हैं, सोना में, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, सभी में क्या होती है, चमक होती है। सभी में चमक होती है। हम लोग कभी कभी देखे हैं चांदी का जो पतला परत बना देता है मिठाई के पैकेट पर, वो रखा रहता है, या मिठाई के ऊपर भी उस पर लगाया जाता है चांदी का। ये तो देखते हैं कि इसमें चांदी क्या होती है, चमक होती है। सभी धातुओं में क्या होती है, चमक होती है। हाँ, धातुएं कठोर होती है। धातुएं क्या होती है, कठोर होती है। अपवाद के रूप में हम लोग क्या लेंगे, वही सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम अपवाद के रूप में लेंगे। ये क्या होती है, कठोर नहीं होती है, मुलायम होती है, हम उसको आसानी से तोड़ सकते हैं धातु को। अब इसका हाई डेंसिटी होती है। जितनी भी धातु होती है उसका डेंसिटी क्या होती है, काफी हाई होती है, उच्च होती है धातु में। और इसमें एक तरह का ध्वनि निकलता है। अगर धातु को पीटा जाए तो इसमें धात्विक ध्वनि निकलता है, मेटलिक साउंड निकलता है धातु को। तो इस तरह देखें कि धातु में भौतिक गुण क्या है। अगर धातु में देखें जस्ट अपोजिट का होता है, ठीक उल्टा होता है। हाँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसका सबसे लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 1, 2, 3 होती है, लेकिन अधातु की बात करें तो इसका लास्ट कक्षा में कितनी होती है, 4, 5, 6, 7। 4, 5, 6, 7, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7, यह इसका होती है। इसे अभी बात करेंगे। हम लोग एक क्लोरीन धातु ले लेते हैं, क्लोरीन अधातु ले लेते हैं। तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 17 होती है। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। तो कितनी होती है, इसका अगर देखा जाए तो कितने ऑर्बिट होगा, पहला में तो 2, उसमें बाद 8, इसके बाद 8, 2, 10 और 10 से 17, यानी कि 22वें कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 7 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर कार्बन की बात करें, ये भी एक अधातु है, तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। इसका कितना होगा, इसका पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4 हो गया। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो इसका कितना होता है, 8 होता है परमाणु संख्या। अगर इसको कक्षा में कितनी कक्षा बनेगा, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 6, यानी कि 6, 2, 8। तो जितनी भी अधातु है उसके 22वें कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी हो सकती है, पहला 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7। इससे कम नहीं हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। और धातु कितने होगा, 1, 2 और 3 होगा, 1, 2, 3। अब बात करें विद्युत धनात्मकता। ये जितने भी अधातु में क्या गुण होती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की, एक्सेप्ट करने की खूबी होती है। अधातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है। क्लोरीन की बात करें तो इसमें 22वें कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गई, क्लोरीन 17 है, 2, 8, 7। तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, निष्क्रिय होने के लिए, इनर्ट गैस होने के लिए कितना लेगा, यह 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन से कम रहा था इनर्ट गैस होने के रूप में, अक्रिय गैस होने के रूप में 1 इलेक्ट्रॉन कम रहा था, 8 होना चाहिए, 7 था तो 1 लेगा। तो क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है
अधातु में। अब ये आघात बंधनीय नहीं होती है। अगर अधातु को पीटा जाए, इसे कोयला को पीटा जाए तो क्या होता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, बिखर जाता है। इसका मतलब ये क्या होता है, आघात बंधनीयता उसमें नहीं होती है और तन्यता नहीं होती है। तार भी नहीं बना सकते हैं इसमें, तार भी पीटते हैं तो तार में कन्वर्ट नहीं होता। कार्बन को पीट दे, कोयला को पीट दे, तार में कभी भी चेंज नहीं होगा। अब हाँ, इसका द्रव्यमान और कंपनांक लो होता है। इसका द्रव्यमान और कंपनांक क्या होता है, निम्न होता है, कम होता है। जितने भी धातु मिलेंगे सभी का द्रव्यमान और कंपनांक क्या होगा, कम होगा। हाँ, एक ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। जितने भी धातु मिलेंगे ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट की छोड़ दें, ये अपवाद में आता है। ग्रेफाइट अगर छोड़ दें ग्रेफाइट को, तो ये क्या होगा, विद्युत का कुचालक होता है ग्रेफाइट। जो हम लोग ग्रेफाइट ये प्रयोग करते हैं किसमें, पेंसिल में जो लगा होता है ना बीचे बीच, वह ग्रेफाइट ही होता है जो ऊष्मा का विद्युत का सुचालक होता है। अब बात करें चमक, तो जितने भी धातु हैं विद्युत का कुचालक होती है, साथ में उसमें चमक नहीं होती है। हाँ, हीरा के बाद छोड़ दें, हीरा में चमक होती है। हाँ, शाइनिंग, और इसके अलावा देखा जाता है कि आयोडीन में भी चमक होती है। कुछ अपवाद को छोड़ दें तो शेष में क्या होता है, चमक नहीं होती है। हाँ, कठोरता की बात करें तो धातुएं कठोर नहीं होती है, यह अपवाद में है। हीरा ये कठोर होता है, तो अलग बात है। हाँ, इसका घनत्व क्या होता है, अधातु का घनत्व कम होता है। अधातु का घनत्व क्या होता है, कम होता है। हाँ, हीरे की बात को छोड़कर हीरा का घनत्व ज्यादा होता है, लेकिन और सभी का घनत्व क्या होता है, कम होता है। और इसमें एक तरह का ध्वनि नहीं है। अगर धातु को पटका जाए, उसको पीटा जाए, तो इसमें एक धात्विक ध्वनि नहीं निकलती है, उसमें अलग तरह की ध्वनि निकलती है। तो इस तरह हम लोग देखें कि धातु और अधातु में क्या अंतर है, किस आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे रासायनिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर को हम लोग देखेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।